जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 6.1 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से, जिसमें हम देखने वाले हैं हाई टाइम फ्रेम पीडीआरएस। इसको हम देखेंगे सीक्वेंस के साथ कि अगर हम प्रीमियम एरिया में हैं, तो हम किस सीक्वेंस से पीडीआरएस को देखेंगे और अगर हम डिस्काउंट में हैं, तो हम किस तरह इसको देखेंगे सीक्वेंस में। यानी सबसे पहले हमने कौन-सा पीडीआरएस देखना है और उसके बाद कौन-सा देखना है, तो हम सीक्वेंस भी इसमें सीखेंगे और हम बात करेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट की। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये वीडियो थोड़ी-सी हटके होने वाली है, मैंने कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं बनाई है, मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई। मैंने कहा इस दफ़ा मैं जो है लाइव आपके सामने चीज़ें करता रहूँगा और साथ-साथ बताता रहूँगा। तो आईसीटी यानी सर माइकल ने स्टार्ट किया है इसको एक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, ठीक है? अब आप ये समझ लें कि हमारे पास ये वाली जो है ये स्पॉट है, इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ और ये रेड जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है। सर ने कहा है कि आप ये समझ लें कि मार्केट जो है इस टाइम पे स्पॉट पर है और उसने जाना है रेजिस्टेंस पर। तो ये हमारे पास एक फ्यूचर जो है प्राइस की प्रेडिक्शन है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पॉट से उठेगी और फ्यूचर तक मार्केट जाएगी। तो इसको सर ने बेसिकली साथ में कहा है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए टाइम एंड प्राइस की, कि मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, तो ये नहीं होगा कि ये बिल्कुल इस तरह सीधी एक डायगोनल लाइन के थ्रू ही मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मार्केट में, ठीक है? बेसिकली मार्केट जो है सपोर्ट से जब ऊपर जाना शुरू होती है, तो हमारे पास जो चीज़ें आ रही होती हैं बीच में हमने उसको ज़रूर देखना होता है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती। मार्केट इस तरह जो है ज़िगज़ैग की शक्ल में ऊपर जा रही होती है। बेसिकली मार्केट लिक्विडिटी को सीक कर रही होती है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई है कि मार्केट लिक्विडिटी सीक करती हुई ऊपर जाती है। आप ये समझ लें कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये कोई ओल्ड हाई, ओल्ड लो हो सकता है, ठीक है? ये कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड्स, ये कुछ हो सकता है जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है। इसी तरह हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये भी कोई ना कोई पीडीआरएस हो सकता है। तो मार्केट सपोर्ट लेवल से स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है। यहाँ पे हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है। अच्छा, ये जो हाई है मार्केट ने बनाया है और उसके बाद मार्केट ने जितना रिट्रेस किया है, इसको आप मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देख सकते हो, आप फिबो लगा के देख सकते हो, आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक देख सकते हो, आप कोई प्रीवियस लो है उसकी लिक्विडिटी स्वीप होते वहां तक देख सकते हो और उसके बाद मार्केट ऑल द वे अप चली जाती है हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक। अच्छा, जब हमारे एक हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए से मार्केट दूसरे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पर चली गई है, तो व्हाट इज नेक्स्ट? इससे नेक्स्ट क्या होगा? इससे नेक्स्ट ये होगा कि मार्केट नीचे आएगी, एक शॉर्ट टर्म बनाएगी लो। शॉर्ट टर्म लो बनाने के पास दो चांसेस हैं हमारे पास। एक तो मार्केट टीएस करे, एक फेक मूव दे और प्रीवियस जो हाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दे। एक तो ये हमारे पास चांस है और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है? ये हमारे पास एक चांस है कि मार्केट इस तरह करे। दूसरा हमारे पास एक है, वो है मिटिगेशन की, यानी यहाँ पे हमारे पास फेलियर स्विंग हो। एक तो हमारे पास जो है टीएस होगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी। दूसरा क्या है, हमारे पास फेलियर स्विंग होगा, इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स हमने पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन है कि मार्केट इस तरह करेगी। जब मार्केट ने इस तरह किया, आपके पास चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आपका ध्यान किस चीज पर होना चाहिए? आपका ध्यान होना चाहिए ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? ये वाले पॉइंट पे आपका ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, फेयर वैल्यू गैप मिल सकता है। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट आएगी और हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मार्केट आती है, यहाँ पे टैप होती है, टैप होने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाती है कुछ इस तरह, ठीक है? जब मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी ये वाले पॉइंट से, मार्केट ऊपर चली गई है, तो अब हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? मिटिगेशन ब्लॉक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक का है। या अगर मार्केट इस तरह इसको लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आती है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्रेकर है। तो हम यहाँ से फिर इसको सेल करेंगे, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस से किधर आ रहे हैं? हम आ रहे हैं सपोर्ट की तरफ। जैसे हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे थे, तो हमने जितने भी पीडीआरएस थे वो बुलिश देखने थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या कुछ इस तरह
हमारे पास पॉइंट था तो हम यहाँ से इसको बाय देख रहे थे, और मार्केट जब हमारे टारगेट पर चली जाती है, जैसे कि हम ERL पर थे, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर थे और हमने ERL ही इसको टारगेट किया, तो अब ये हमारा जो पॉइंट था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, फेलियर स्विंग देती है, या जो है लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आती है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है। तो अब हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, सेल, और उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आएगी, ठीक है। इस तरह फिर मार्केट नीचे आएगी और ये लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक शॉर्ट टर्म हाई बनाएगी। अब ये जो हाई बना रही है मार्केट, यहाँ पे बेसिकली बायर्स को इंड्यूस किया जा रहा है कि मैं फिर बाय जा रही हूँ, बट मार्केट नीचे आ जाती है। फिर ओल्ड लो की या सपोर्ट लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन एक शॉर्ट टर्म हाई बनाती है, फिर फेलियर स्विंग होगा और मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सर क्या कहते हैं कि मार्केट जब ये वाले लेवल पे आती है, ये वाला लेवल क्या है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम फिब लगाते हैं, ये हमने लगा दी फिब, ठीक है, और ये है हमारा इक्विलिब्रियम। इसको वैसे मैं प्रीमियम डिस्काउंट कर लूं, ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम है जहां पे मार्केट बैलेंस में है, यानी बायर्स भी उतने हैं, सेलर्स भी उतने हैं, मार्केट उस लेवल पे जो है वो बैलेंस में है। इससे ऊपर जो है वो प्रीमियम एरिया है 50 के लेवल से, और 50 के लेवल से नीचे जो एरिया है वो डिस्काउंट एरिया है, ठीक है। तो हमने बेसिकली प्रीमियम में इसको सेल करना है मार्केट को, और डिस्काउंट में हमने हमेशा बाय करना है। तो जब मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ पे सर कहते हैं कि मिलियंस डॉलर्स क्वेश्चन है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी मार्केट रेंज कर रही होगी तो हमने बेसिकली ये देखना है कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट ये रेंज में है, ठीक है, ये रेंज कर रही है मार्केट, और मार्केट पहले नीचे को लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है तो हम इसको बाय देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट पहले ऊपर को लिक्विडिटी स्वीप करती है तो हम इसको फिर सेल में देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह है, ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इस पे फिर बात करेंगे, बट ये जो चीज है इसको आपने जहन में रखना है कि हमने हाई टाइम फ्रेम मंथली और वीकली पर ये लेवल्स देखने हैं, और हमने इसको किस तरह प्रेडिक्ट करना है, कैसे डायरेक्शन फाइंड करनी है, और इसमें चेंज ऑफ करेक्टर हमने जरूर देखना है। आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मार्केट ने एक मूव दे दी है, ठीक है, लो से हाई तक ये हमारे पास एक मूव है। जब हमारे पास ये मूव आ गई है मंथली लेवल पर, मंथली टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये आपने लगा दिया है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल, जो कि आप बना सकते हैं इजीली, आपको भी पता है। तो अब हमने बेसिकली देखना क्या है, अगर तो हम नीचे हैं, हम डिस्काउंट एरिया में हैं और हम जा रहे हैं बाय, ठीक है। हम इस तरह, अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ऊपर हैं तो हमने बेसिकली प्रीमियम एरिया से सेल करना है। तो हमने किस सीक्वेंस के तहत जो है मार्केट को देखना है, तो सबसे पहला जो हमारा PDRAs आएगा वो होगा ओल्ड हाई या ओल्ड लो, ठीक है, इसको नंबर 1 कर लें। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पे रिजेक्शन ब्लॉक, नंबर 3 पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, नंबर 4 पे फिर वैल्यू गैप, नंबर 5 पे लिक्विडिटी वायर्स, नंबर 6 पे बेरिश ब्रेकर, और नंबर 7 पे मिटिगेशन ब्लॉक। तो दोस्तों अब आपके पास ये जो है ये बेरिश PDRAs हैं जो हमने प्रीमियम एरिया में देखने हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये जो डिस्काउंट से ऊपर प्रीमियम एरिया में गए हो, तो जो सबसे पहला आपको PDRA देखना है, या जो आपको पहली चीज प्रीमियम में देखनी है, वो क्या है, वो है मिटिगेशन ब्लॉक। यानी आप ये देख लें कि मार्केट
ने ये मूव दी होगी, ठीक है? तो जब मार्केट वापस इस पे आएगी तो ये हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आएगी, ये वाले पॉइंट पे वो आएगी मिटिगेशन ब्लॉक। तो हम इससे इसको नीचे जाता देखेंगे या हम इससे इसको नीचे जाता देख सकते हैं। जब मिटिगेशन ब्लॉक काम नहीं करेगा या काम नहीं किया या मार्केट जो है हमें एक ब्रेकर देती है, यानी सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक का आएगा कि मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे आएगी, ठीक है? अगर मिटिगेशन ब्लॉक नहीं होगा तो हमारे पास बेरिश ब्रेकर होगा, यानी मार्केट ब्रेकर से फिर हमें नीचे नजर आएगी। यहाँ पे मैं पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ कि जब हम डिस्काउंट से प्रीमियम एरिया में जा रहे होंगे तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट नजर आएगा, पीडीआरएस नजर आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नजर आएगा, वो हो सकता है मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर, ठीक है? इन दोनों में से हमारे पास कोई एक होगा जिस पर हम अपनी ट्रेड देख सकते हैं कि मार्केट वहां से नीचे आ सकती है। अगर ब्रेकर या मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है या वो फेल हो जाता है तो फिर हम देखेंगे लिक्विडिटी वायर्स को कि हमारे पास इस एरिया में लिक्विडिटी वायर्स हो, ठीक है? लिक्विडिटी वायर्स अगर फिल हो जाती है या नहीं है या वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देती मार्केट, फिर हमारे पास अगला पॉइंट आएगा फेयर वैल्यू गैप का। तो हम उस फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। अगर फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करता या नहीं है, तो फिर हम देखेंगे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को। फिर हमारे पास कोई ना कोई बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो फिर हम कोई विक देखेंगे उस ऑर्डर ब्लॉक की या रिजेक्शन ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, हम वो देखेंगे। अगर वो भी काम नहीं करता, तो इन द एंड हमारे पास क्या होगा? ऑल्ड हाई। तो हमारे पास फिर होगा हाई। तो फिर हम मार्केट में वो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट को नीचे आता देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। जब मार्केट डिस्काउंट से प्रीमियम की तरफ जा रही होती है तो सबसे पहले जो उसने फेस करना है वो है मिटिगेशन ब्लॉक या बेरिश ब्रेकर। इसके बाद मार्केट को फेस करना होगा लिक्विडिटी को, फेयर वैल्यू गैप को, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एंड इन द एंड ओल्ड हाई। आई होप आपको समझ आ गई है। इसी तरह अगर हम ये इमेजिन करें कि अब मार्केट प्रीमियम से नीचे आ रही है, जैसा कि हम ये देखते हैं कि अब लिक्विडिटी स्विंग वगैरह करने के बाद मार्केट नीचे आ रही है, तो जो उसको सबसे पहली चीज यहाँ पे नजर आएगी वो क्या होगा? डिस्काउंट एरिया में वो होगा मिटिगेशन ब्लॉक, दूसरी चीज होगी बुलिश ब्रेकर, तीसरी चीज हमारे पास होगी लिक्विडिटी वायर्स, चौथी होगी फेयर वैल्यू गैप, फिफ्थ हमारे पास होगी बुलिश ओबी, सिक्स हमारे पास होगा। सॉरी दोस्तों, जो मैं माइक्रोफोन यूज करता था उसकी बैटरी एकदम से खत्म हो गई और मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। बाय द वे, अब मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप अब माइक की बैटरी खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने प्रीमियम जो अरेज थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था और ये है डिस्काउंट अरेज। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो हमें जो सीक्वेंस में पीडीआरएस देखने हैं वो कुछ इस तरह देखने हैं। जैसा कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, डिस्काउंट में ही आई, तो सबसे पहला जो हमें पीडीआरएस देखने को मिलेगा वो है मिटिगेशन ब्लॉक या बुलिश ब्रेकर। क्योंकि मार्केट ये ओल्ड हाई को ब्रेक करके जो है ऊपर गई थी, तो इसने अगर लिक्विडिटी स्वीप की हुई है तो ये ब्रेकर है, अदरवाइज फेलियर स्विंग के साथ ये ऊपर गई है तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स को, ठीक है? कि यहाँ पे हमारे पास कोई लिक्विडिटी वॉइड्स हो। अगर लिक्विडिटी वॉइड्स नहीं है या वो फिल हो चुकी हैं तो फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बुलिश ओबी और फिर रिजेक्शन ब्लॉक और इन द एंड ओल्ड लो देखेंगे या हाई देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली देखनी होती हैं मंथली, वीकली एंड डेली लेवल पर। आप इसको लो टाइम फ्रेम पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। बट ये बेरिश पीडीआरएस हैं और ये बुलिश पीडीआरएस हैं। ये स्टडी जो हमने अभी तक की है मंथ 5 तक, ये सारी की सारी हाई टाइम फ्रेम के लिए है, यानी हम डेली से नीचे नहीं जाएँगे। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप इस सीक्वेंस को लो टाइम फ्रेम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, H1 पर भी, H4 पर भी, 15 मिनट्स पर भी। टाइम इज़ फ्रैक्टल, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसी तरह ही अप्लाई होंगी। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।